बच्चों वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आगे के क्वेश्चन। अब प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1 टू लेके 13 तक सॉल्व कर चुके हैं। ध्यान में रखिएगा, एक्सरसाइज 5.2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। पहले क्वेश्चन समझेंगे और आसानी से इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। 10 से लेके 10 से लेके 250 तक, 10 से 250 तक मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने आएंगे हमें फाइंड आउट करना। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। बिटवीन का मतलब होता है 10 और 250 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, 10 से लेके 250 के बीच में मल्टीपल्स ऑफ 4 कितने आएंगे पहले समझ लेते हैं। 10 और 250 के बीच में नंबर्स कौन से आएंगे, देखिए बिटवीन बोला, यह ध्यान में रखिएगा। ओके, अगर बिटवीन की जगह फ्रॉम 10 to 250 आता, बिटवीन की जगह अगर फ्रॉम 10 to 250 आता तो हमें 10 और 250 को इंक्लूड करना पड़ता, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब यहाँ 10 और 250 के बीच में नंबर्स कौन से आएंगे, 11 12 डॉट 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 लास्ट में आएगा 249, क्योंकि 10 और 250 इंक्लूड नहीं करना है इसमें। देखिए ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा है, जस्ट हम समझ रहे हैं। बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 11 से 249 तक। ओके, बिटवीन याद में रखिएगा, बिटवीन जब भी बोलते हैं जैसे 10 और 250 के बीच में बोला है तो 11 से 249 तक नंबर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। अभी मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होता है, जो 4 के टेबल में आएंगे, तो यहां हम चेक करेंगे। 11 तो आता नहीं है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है, 12। तो एपी क्या फॉर्म होगा, यहां से एपी फॉर्म होगा। फर्स्ट नंबर जो कि 10 और 250 के बीच में है और मल्टीपल ऑफ 4 है वो है 12। 12 के बाद क्या होगा, 13 14 15 नहीं आएगा। अब यहाँ 4 का टेबल आपको कंटिन्यू करते जाना है। 12 प्लस 4 16, 16 4 20, ओके, 20 प्लस 4 24, इस तरीके से एपी फॉर्म होते जाएगी। अब बारी इसकी 249। 4 क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर के टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता है। 249 ऑड नंबर है। ओके, अब देखिए बच्चों, अब 249 के पहले नंबर कौन सा आएगा, 248। ये 4 से डिविजिबल है क्या, अगर डिविजिबल है तो 4 के टेबल में आएगा। ओके, 4 6 24, 4 2 8, 62 टाइम्स ये डिविजिबल हो रहा है। ओके, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 248। इसका मतलब लास्ट जो नंबर आएगा विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इज 248। इस तरीके से हमारा एपीआ फॉर्म हो चुका है। अब ये टोटल काउंटिंग कितने हो गया, ऐसे कितने नंबर ये है जो कि 4 के मल्टीपल्स है, तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, चलिए समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 248। मतलब ये हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। देखिए ए एन मतलब कितना होगा, लास्ट टर्म दैट इज 248, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि है 12, और डिफरेंस कितना आएगा, 16 माइनस 12 कीजिए, 20 माइनस 16 कीजिए, एक ही डिफरेंस आएगा दैट इज 4। ये वैल्यूज आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। और अननोन वैल्यू क्या है, एन, और एन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन अ गिवन एपी, यही हमें फाइंड आउट करना है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 248 जो कि ए एन की वैल्यू है इज इक्वल टू ए फॉर फर्स्ट टर्म जो कि 12 है, ओके, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस जो 4 है। 12 को इधर भेज दीजिए, 248 माइनस 12 कितना होगा, 236। 236 इज इक्वल टू 12 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 236 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, वैसे ही लिखना है। अब यार देखिए 4 और ये ब्रैकेट जो मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 को डायरेक्टली इसके नीचे शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, 236 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 4 से डिवीजन कर लीजिए, 4 4 5 जा कितना होता है 20, रहेगा कितना 3 3 6 36, 4 9 जा, ओके, तो कितना हो जाएगा 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस 1 को इधर भेज दीजिए, प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 60। तो
बिटवीन 10 to 250 ऐसे कितने नंबर है विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4? सो आंसर इज 60 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250. इट्स सो इजी. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन. अब क्वेश्चन नंबर 15 समझ लेते. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान देना है, अच्छी तरीके से समझना है इस क्वेश्चन को. अब देखिए क्या बोला गया है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की ऐसी क्या वैल्यू की, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ध्यान में रखिएगा, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कोई भी एपी में. ठीक है. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज. जैसे यह टू एपी दिया, पहला दिया 63, 65, 67, सेकेंड है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. अब क्या बोला गया है, एन की क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे कि इस दोनों एपी के nth टर्म इक्वल आए. ओके, फिर से एक बार रिपीट करेंगे. दो एपी दिया, ये फर्स्ट है ये सेकेंड. अब इसका nth टर्म क्या होगा? ये फर्स्ट एपी का nth टर्म लिखेंगे डैश डैश, लास्ट में लिख लेते हैं an, और इस एपी का nth टर्म कहां लिख लेते हैं? अगेन लास्ट में लिख लेते हैं an. अब देखिए यहां भी an हो गया, यहां भी an, तो सेम तो नहीं रहेगा. ओके, डैश लिख लेते हैं अलग, क्यों दोनों एपी अलग अलग है इसलिए रिप्रेजेंटेशन भी अलग अलग रहेगा. ठीक है. एन की क्या वैल्यू होगी जिससे कि इसका nth टर्म और इसका nth टर्म इक्वल रहेगा? ओके, गिवन क्या है? फर्स्ट एपी का nth टर्म और सेकेंड एपी का nth टर्म इक्वल है, ये गिवन है और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है. हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है, यूज करना है. कैसे यूज करेंगे? पहले जो गिवन है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं. गिवन क्या है? इसका nth टर्म मतलब an इक्वल है किसके? इस एपी के nth टर्म से. यहां लिख लेंगे an डैश, दोनों nth टर्म इक्वल है. ओके, अब यहां दोनों साइड में हम इस an के फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. अब देखिए फर्स्ट एपी के लिए an क्या बन जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an डैश. अब ये किसके लिए अप्लाई होगा? सेकेंड एपी के लिए. तो यह थोड़ा जो अल्फाबेट यूज किया ना उसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ सेकेंड एपी के लिए हमने nth टर्म डैश लिया, तो फर्स्ट टर्म को भी डैश ले लीजिए, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है. ओके, ध्यान में रखिएगा. तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके लिखिएगा हम a डैश प्लस, यहाँ n सेम ही रहेगा. ओके, ध्यान में रखिए, क्यों सेम रहेगा? ओके, क्यों सेम रहेगा? क्योंकि n सेम क्यों रहेगा? क्योंकि nth टर्म इक्वल है ना, दोनों का nth टर्म. इसका मान लीजिए 10th टर्म और इसका मान लीजिए 10th टर्म, दोनों इक्वल है, तो n की वैल्यू 10 ही आएगी दोनों एपीस में, इसलिए n हमें सेम ही लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है. चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. a कितना है? 63. यहां से लिख लेंगे a इज 63 प्लस n माइनस 1 वैसे ही रखना. डी फॉर डिफरेंस कितना आएगा? 65 माइनस 63, 2 आ जाएगा डिफरेंस. क्लियर? इज इक्वल टू a डैश, मतलब अब सेकेंड एपी का a डैश कितना है? मतलब फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस n माइनस 1. यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7. ओके, ये आ गया डिफरेंस 7. इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये सिंगल नंबर 3 है, यहाँ 63 है. इस छोटा नंबर को बड़े नंबर के पास हम शिफ्ट कर लेते हैं. 63 माइनस 3, और क्या करेंगे इसके बाद? देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ ध्यान में रखना है. ओके, यहाँ हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. 2 इंटू एन कितना हो जाएगा? 2n, और 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए. 7 इंटू एन कितना हो जाएगा? 7n माइनस 1 इंटू 7 इज 7. ओके, अब देखिए कितना होगा? 63 माइनस 3 60 आ जाएगा. ठीक है, 60, और 60 में से 2 और सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 58. क्लियर? फिर से एक बार, 63 माइनस 3 60, 60 माइनस 2 58. ओके, साथ में क्या है? 2n. ओके, इज इक्वल टू, अब एक काम और कर सकते हैं, इस 2n को इधर भेज सकते हैं हम. क्या? 2n को इधर भेज सकते हैं, जैसे कि इस 3 को इधर भेजा था हमने. तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2n को इधर शिफ्ट करना है, तो क्या होगा? यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 58 ही रहेगा. 1 2 3. ओके, इसका आंसर. और राइट हैंड साइड में क्या है? 7n. इस 2n को इधर शिफ्ट कीजिए तो माइनस 2n हो जाएगा. और एक दिख रहा है यहाँ -7. चलिए एक साथ सारे टर्म शिफ्ट नहीं कर सकते. चलिए -7 को इधर भेजिए, कितना हो जाएगा? 58. ये हो जाएगा माइनस का प्लस, और यहाँ 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा? 5n. 5n, दोनों का एडिशन कितना आएगा? 65 इज इक्वल टू 5n. यहाँ क्या करेंगे? अब देखिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये n है, ठीक है,
ये 5 जाएगा इसके डिवीजन में, तो मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65/5, सो n इज इक्वल टू 13। तो इस एपी का 13 टर्म जो कि nth टर्म कहलाएगा और इस एपी का 13 टर्म इक्वल रहेंगे अगर एपीस दोनों या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, भले एपीस चेंज है, दोनों के जो 13 टर्म रहेंगे ना वो इक्वल रहेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझिए, एक बार दो बार देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।